जितने भी बच्चे एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है। अब अपडेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था, जितने भी बच्चे एनएसपी पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उनके लिए जो लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया था वो 31 अक्टूबर था, जो कि आज एंड हो चुका है। तो अभी आप लोगों के लिए इस डेट को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया गया है, और हर बार ऐसा होता है, पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब डेट को कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है और इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल करते समय या कॉलेज को अपने डॉक्यूमेंट्स देते समय कुछ ना कुछ गलतियां या मिस्टेक्स की हुई हैं, तो उनको किस तरीके से हमें सुधारना है, उस सब के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। और उसके अलावा फिर लास्ट में मैं आपको एक और नोटिस बताने वाला हूँ जो कि एनएसपी के पोर्टल पर दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो 4 लाइन्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट वाले सेक्शन में स्कीम्स ऑन एनएसपी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप यहाँ पे आ जाती हैं, जो भी स्कीम इसके अंडर में चल रही होती हैं। ठीक है, अब आप इनमें से किसी भी स्कीम को ओपन करते हो, चाहे आप डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिस भी कैटेगरी को आप ओपन करोगे आपको देखने को मिलेगा कि जो डेट आपकी 31 अक्टूबर थी, अब वो एक्सटेंड होकर यहाँ पे 15 नवंबर हो चुकी है। ठीक है, तो अब 15 नवंबर तक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जितने भी बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनके लिए एक और मौका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे है काफी, देखिए एक तो अच्छी बात ये है, जो एनएसपी पोर्टल की अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहता है और एक ही वेबसाइट पे सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। यहीं से आप अपना जो भी स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो, आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, सब कुछ यहीं से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा वो आपका 30 नवंबर तक होगा। ठीक है, तो 30 नवंबर तक आपको ये कर लेना होगा, और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ओपन होगा 30 नवंबर तक अगेन। देन डीएनओ एसएनओ आपका यहाँ पे चल रहा होगा 15 दिसंबर तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन है, यहाँ पे एक अच्छी चीज है उन बच्चों के लिए जिनका कोई ना कोई प्रॉब्लम आया है या फिर उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। तो वो बच्चे अपने फॉर्म को यहाँ पे डिफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म यानी डिफेक्टिव करा सकते हैं, और उसके बाद अगेन फिर से उसको करेक्ट कर सकते हो, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, जब आपका डीएनओ एसएनओ से वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किलें आप लोगों के लिए बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो वहां से तो फिर वो रिजेक्ट ही कर देंगे जब आपका डेटा वहां तक पहुंच जाएगा। तो उससे पहले आप अपनी चीजों को सही कर लीजिए टाइम रहते हुए। इसके अलावा और क्या क्या नोटिस यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे वो मैं सब बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जितने भी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यानी कि आपका ये सेंट्रल, जो भी आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप है इसके लिए डेट एक्सटेंड हुई है। आप किसी को भी ओपन करो, माइनॉरिटी वाले सेक्शन में आप देख सकते हो मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, ये भी आपका 15 नवंबर तक वो ओपन है। देन यहाँ पे प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक हर एक कैटेगरी के लिए 15 नवंबर तक आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं स्कूल वगैरह के लिए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 15 नवंबर। यूजीसी में बात करें, यहाँ पे भी डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं उन सबके लिए भी यहाँ पे एक और मौका देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप इसके पीडीएफ में जाते हो, ठीक है, इसके स्पेसिफिकेशंस में जाते हो, देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तरीके से जुगाड़बाजी करके स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करते हैं। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे क्लियरली देखिए एक नोटिस लिखा हुआ है, स्ट्रिक्ट एक्शन शैल बी टेकन, ठीक है, अगेंस्ट द स्टूडेंट फॉर furnishing any type of wrong misleading information in respect of his her eligibility and other details for getting the scholarship। ठीक है, स्कॉलरशिप लेने के लिए आप कुछ भी मिसलीडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन कुछ भी चीजें ऐसी डाल रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। एंड फॉर फर्निशिंग रॉन्ग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप। अब देखिए एक यूजीसी ने क्लियरली बोला हुआ है, यूजीसी रिजर्व, ठीक है, यूजीसी रिजर्व्स द राइट टू टेक एक्शन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट सच स्टूडेंट एंड फॉर रिकवरी ऑफ फुल अमाउंट ऑफ पेड स्कॉलरशिप अलोंग विद इंटरेस्ट। जितना भी आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट दिया गया है विद इंटरेस्ट आपसे वो निकाल लिया जाएगा। अगर जो आप लोग यहाँ पे इस तरीके की कुछ भी गलत तरीके की गलत हरकतें करते हो, तो फिर आपको गलती से इन लोगों ने अमाउंट दे भी दिया तो वो आपको विद इंटरेस्ट यहाँ पे लौटाना पड़ सकता है। आपके खिलाफ एक अगेंस्ट आपके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जा सकता है, स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है वो ले रहा होगा।
उसके अलावा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक्शन आपके खिलाफ ही लिया जाएगा। अगर इंस्टीट्यूट यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करता है, ठीक है, यहाँ पे द इंस्टीट्यूट कंसर्न एंड इट्स, ठीक है, ऑफिशियल शैल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इफ एन, ठीक है, पेमेंट इज मेड टू एन एलिजिबल स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी स्टूडेंट को यहाँ पे यानी कॉलेज वाले या जो भी ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं जितने भी, तो वो यहाँ पे किसी भी तरीके से या बच्चों को मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन डन इट अपलोडिंग फॉर रॉन्ग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द पोर्टल बाय द स्टूडेंट और बाय द इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट की तरफ से या कॉलेज की तरफ से कोई भी गलत तरीके से इंफॉर्मेशन डाली जाती है, उसकी हेल्प से कोई भी अमाउंट आपको मिलता है, तो फिर उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। फिर चाहे आप इंस्टीट्यूट हो चाहे स्टूडेंट हो, इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना। ऐसा कई बार होता है, बहुत से बच्चे होते हैं कि जो मल्टीपल जगह पे यानी कि काउंसलिंग के, सॉरी, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपी स्कॉलरशिप भी ले रहे होते हैं, इधर एनएसपी में भी डाल देते हैं, तो उनके लिए भी ये पॉइंट वैलिड है, ये चीज आप लोग समझ लेना अच्छी तरीके से। तो आप लोग ऐसी कोई भी हरकतें मत करना जिससे आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, कोई भी गलत तरीके से आप स्कॉलरशिप लेने की कोशिश मत करना। जो भी चीजें हैं एज इट इज रखना, ट्रांसपेरेंटली रखना, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। और जितने भी बच्चों ने अभी तक यहाँ पे कोई भी यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर अपना फॉर्म वगैरह फिल नहीं किया है, उनके लिए 15 नवंबर अभी डेट बचा हुआ है। तो प्लीज आप फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाद में साइट्स वगैरह में भी प्रॉब्लम होने लगता है। इसके बाद कोई भी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तुरंत आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी स्कॉलरशिप हो, यूपी स्कॉलरशिप हो या किसी अदर स्टेट का स्कॉलरशिप हो, उस सभी का इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके डाउट है कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं, अभी यूपी स्कॉलरशिप का बना हुआ है, देन एनएसपी का भी बनने जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर जुड़ करके आप जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो भी इंटरेस्टेड हैं वो सभी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी जितने भी अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।